ये संसार में जो कोई भी इस भूलोक में जन्म लिया है, सब लोग को जाना पड़ेगा। ये जो पंच महाभूत का शरीर है हमको मिला है, एक दिन आएगा इस शरीर को त्याग करना पड़ेगा। ये टेम्परेरी शरीर है, परमानेंट शरीर नहीं है, शाश्वत नहीं है। कुछ दिन के लिए आया है। जैसा हम किसी घर में रहते हैं, भाड़ा में रहता है, तो विशेष करके महाराष्ट्र में जब 11 महीना हो जाता है फिर से एग्रीमेंट करना पड़ता है। इसी तरह हमको जो शरीर मिला है भाड़ा की तरह मिला है, वो जो घर है 11 महीने का होता है, तो ये जो शरीर है 50 और 60 साल का होता है। पहले के लोग जो है 100 साल जीते थे। आजकल का जो खाना है, जो केमिकल, यूरिया, पोटासियम, ये सब जो ज़्यादा आदाय करने के लिए ये जो केमिकल यूरिया डाल के हमारा जमीन को सत्यानाश कर दिए है। इसीलिए खाद्य प्रदूषण होने का कारण हमारा आयु घट गया है। शास्त्र में बताया गया था कि मनुष्य कृतया ध्यायित्व विष्णु तृतीया मजुत मुखे द्वापर परिचर्या कलतोद हरिकीर्तनाथ। सत्ययुग में मनुष्य 1 लाख साल जीते थे। जब सत्ययुग गया, त्रेता युग आया, तभी 10,000 लोग जीते थे, 10,000 साल जीते थे। तभी त्रेता जाने के बाद द्वापर आया, उसमें से 1 जीरो और कट गया, जो कि 1,000 साल जीते थे। और जब द्वापर जाने के बाद कलयुग आया तो 100 साल का आयु दिया था, परंतु खाद्य प्रदूषण होने के कारण आज हमारा आयु घट गया है। 50-60 साल जो जीते हैं आज का डेट में, सब लोग बोलते हैं ज्यादा साल तक जिया है। तो सबको जाना पड़ेगा। हमारा एक आचार्य है जो कि महापुरुष है, उड़ीसा में है, जो कि उनका नाम उत्कलमणि गोपबंधु दास। उन्होंने कहा था कि उड़िया में कहा था, केही रही नहीं कि रही नहीं ए भवरंग भूमि तले, सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुड़ीबे काल बेले। उनका अर्थ है, जो भी व्यक्ति इस संसार में जन्म लिया है, अपना अपना कार्य खत्म करके सबको जाना पड़ेगा। जाने से पहले क्या करना पड़ेगा ये कौन बताएगा? हाँ, ये स्कूल कॉलेज में ज्ञान नहीं मिलेगा। केवल भगवान का ज्ञान केवल सत्संग से ही मिल सकता है, साधु संग से मिल सकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को लेने के लिए कोई ना कोई आता है। कौन आता है? 3 व्यक्ति आते हैं। एक यमराज का दूत लोग आते हैं, और दूसरा है देवता लोग आते हैं स्वर्ग से, और तीसरा है वैकुंठ से भगवान विष्णु के पार्षद आता है, जो आजीवन तक केवल अन्य अत्याचार, भ्रष्टाचारी, पाप किया है, उनको लेने के लिए आएंगे। कौन आएंगे? यमराज का दूत लेने के लिए आएंगे, जैसा अजामिल को लेने आए थे। हाँ, 3 दूत आए थे, मनसा, वाचा, कर्मणा। ये 3 अनुसार, और तीन अनुसार पाप ही किया था, इसलिए 3 दूत आए थे। तो अंत समय में नारायण का नाम लिया था, इसलिए 4 दूत आए थे। क्यों? क्योंकि 4 अक्षर का नाम लिया था, ना, रा, य, अण। तो 4 दूत आए थे। तो आजीवन तक जो व्यक्ति पाप किया है, अन्य अत्याचार, भ्रष्टाचार किया है, ना तो नाम भगवान का नाम जप किया है, भगवद गीता पढ़ा है, भागवत कथा सुना है, सत्संग में गया है, भगवान का अर्चना किया है, जो भी ऐसा किया है उसको लेने के लिए भगवान का पार्षद आता है। हाँ, लेकिन ये जो करने के लिए दिया था, ये जो किया नहीं है, उसको लेने के लिए यमराज के दूत आते हैं। तो पुण्य जो किया है, दान दक्षिणा किया है, ब्राह्मण का सेवा किया है, उसको कहते हैं पुण्य। जो आजीवन तक पाप किया है उसको लेने के लिए यमराज के दूत आते हैं। जो पुण्य किया है उनको लेने के लिए स्वर्ग से देवता लोग आते हैं विमान लेके। और जो हमेशा आजीवन तक भगवान का भक्ति किया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी तरह जो व्यक्ति नाम जप किया है, सत्संग में गया है, श्रीमद् भागवत कथा सुना है, रोज हमेशा एक अध्याय भगवद गीता पढ़ता है, और अनेक भगवान का जो मंदिर में भक्ति होता है, जो जैसा कि मंगल आरती हमारा श्रील प्रभुपाद ने हमको ऐसा जो शेड्यूल दिया गया है, सुबह 4:30 बजे मंगल आरती, बाद में नरसिंह वंदना, तुलसी आरती, शिक्षा अष्टकम और गुरु पूजा, श्रीमद् भागवत क्लास। इसी तरह जो व्यक्ति आजीवन तक किया है उसको लेने के लिए भी आएंगे। कौन आएंगे? यमराज को तो नहीं आएंगे, देवता लोग को नहीं आएंगे, डायरेक्ट भगवान का धाम से, जो वैकुंठ धाम है, वैकुंठ धाम से विमान आएगा। वैकुंठ का अर्थ है जो कि कुंठलेस,
जिसमें दुख नहीं है, कुंठ का अर्थ है दुख है, जहाँ पे दुख नहीं है उसको कहते हैं वैकुंठ धाम है। उस वैकुंठ धाम से हमको लेने के लिए तो कोई ना कोई आते हैं, जो क्या ना कि विमान आता है। जो कोई एक बार भगवान का भक्ति करते हैं, भगवान गीता में कहते हैं न तद भाषयते सूर्य ना संसर्गना पावक यद गत्वा न निमित्तम थे तद्धाम परम मम। हे अर्जुन, मेरा ऐसे एक परम धाम है, जो व्यक्ति मेरा शरणागत होकर मेरा भजन कीर्तन करके मेरा धाम में एक बार चला जाता है तो फिर ये लौट कर इस संसार में भूलोक में आकर ये जन्म तो जरावादी में नहीं फंसता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमको मनुष्य जीवन मिला है, हमको एक दिन जाना है, लेकिन कहाँ जाना है हमको पता नहीं है, क्यों जी रहे हैं पता नहीं है, खाना कहाँ रहे जीने के लिए, क्यों जी रहे कुछ पता नहीं है। उसको जानने के लिए हमारे पास अनेक अनेक शास्त्र है, परंतु हमारे पास समय नहीं है। तो समय बाहर करके, समय निकाल के तो हमको सत्संग में जाना चाहिए, भगवद गीता आदि पढ़ना चाहिए। भगवत जो हमारा जो प्रभुपाद, हमारा फाउंडर आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद है, जो हमको नियम दिए है, जो 4 नियम दिए है और जो अलग अलग शेड्यूल दिया है, इसी तरह हम नियम पालन करेंगे। गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो, इसी तरह हम नियम पालन करेंगे तो हमको लेने के लिए पार्षद भगवान विष्णु के, नारायण के पार्षद वैकुंठ धाम से आएंगे। फिर हमारा ये अंतिम शरीर होगा जो कि 84 लाख योनि में जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए अनेक अनेक भगवान का भक्ति का मार्ग है, ध्यान योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, अनेक अनेक सब सिद्धि, अणिमा महिमा लधिमा प्राप्ति प्राकम्य असिधा वसिधा कामवासिधा, ये अष्ट सिद्धि है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि है, ये अष्टांग योग है। ये विभिन्न प्रकार के सब साधन है, परंतु भगवान कहते हैं मुझे जानने के लिए, मेरा धाम में आने के लिए केवल एकमात्र उपाय है, केवल भक्ति। केश्चिदि कैवल्य भक्त्या वासुदेव परायण अघम दुन्मंती क्रासन निहारम भास्कर। कहते कि मुझे जानने के लिए केवल भक्ति, भक्तिया माम अभिजानन्ति जवान चस्व तत्पतः तत्वम तत्वत ज्ञात्मा विशद तदनंतरम। मुझे जानने के लिए केवल एक ही उपाय है, जो मेरा भक्ति करना चाहिए। तो इसी तरह भक्ति करेंगे तो भगवान का शरणगत होंगे, तो भगवान का परम धाम को जा सकते हैं। हरे कृष्ण।